Motorola Edge70 Pro Plus। ये Edge70 Pro का अपग्रेडेड वर्जन है। मतलब इसमें Motorola ने 50 मेगापिक्सल पेरिस्कोप लेंस एंड 15 वोल्ट की रिवर्स्ड वायर चार्जिंग डाल दी है और Edge70 Pro के मुकाबले इसके प्राइस को 5000 ज्यादा बढ़ा दिया है। बाकी फोन डिट्टो सेम है। ठीक है भाई, एंड करें वीडियो। तो देखो, जैसे कि आपको पता होगा कि हम पूरे YouTube पे सबसे ज्यादा डिटेल में जाकर किसी भी फोन को चेक करते हैं, एकदम नॉन स्पॉन्सर्ड, नॉन बाइस्ड होकर, इसलिए हमारे रिव्यू भी लेट आते हैं। अब वैसे कुछ टाइम पहले हम Motorola Edge70 Pro के ऊपर वीडियो बनाने वाले थे, लेकिन जब मुझे पता चला कि Motorola इसका प्लस मॉडल भी रिलीज कर रहा है, तो मैंने सोचा कि भाई वेट कर लेते, दोनों की एक कंपैरिजन वीडियो बनाएंगे। लेकिन भाई सच बताऊं तो कंपैरिजन करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि दोनों फोन डिट्टो सेम है। तो इस वाली वीडियो में हमने Pro Plus को बहुत ही ज्यादा अच्छे से चेक किया है और वीडियो एंड होने तक मैं आपको ये क्लियर कर दूंगा कि आपके लिए इन दोनों में से कौन सा फोन बेस्ट है या फिर दोनों ही बेकार है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि भाई इस वीडियो को बनाने में हमको बहुत ही ज्यादा मेहनत लगी है और अब आप देखने वाले हो सबसे ज्यादा डिटेल्ड रिव्यू। तो सबसे पहले बात करें इसके बॉक्स की। इसके बॉक्स में आपको मिलेंगे कुछ डॉक्यूमेंट्स, 90 वोल्ट का चार्जर, एक टाइप C to C केबल, सिम इजेक्टर टूल और Motorola Edge70 Pro Plus। अब देखो, सबसे पहले इसके डिजाइन की बात करें तो हमारे पास है ये वुडन फिनिश बैक वाला कलर, बट इसका नाम है चिकरी कॉफी कलर, पता नहीं क्या नाम है, एक सेकेंड, चिकरी कॉफी कलर। मतलब क्या जरूरत थी ये नाम रखने की, मेरे को ये समझ में आया। थोड़ा सा सिंपल सा नाम रख देते कि लाइक वुडन कलर है या फिर कॉफी कलर है, बट ये चिकरी। खैर, अब डिजाइन की बात करते हैं। अब देखो, इसके बैक में आपको एक कैमरा बम देखने को मिलेगा, जिसमें 3 कैमरा है विद फ्लैश लाइट। बाकी इसके साइड में भाई प्लास्टिक फ्रेम यूज हुआ है, जो कि थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग प्लास्टिक है। अब अगर राइट हैंड साइड की बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी वॉल्यूम कीज, एक पावर की, नीचे की तरफ आपको मिलेंगे ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स, एक टाइप सी पोर्ट, सिम ट्रे, एक माइक, लेफ्ट हैंड साइड में मोटो की AI की एंड ऊपर की तरफ एक नॉइस कैंसिलेशन माइक्रोफोन, डोल्बी एटमॉस की बैजिंग। बाकी फ्रंट में आपको मिल जाएगी क्वाड कर्व डिस्प्ले। अब देखो, ये फोन ना सिर्फ 7.19 mm स्लिम है, मतलब फोन पकड़ने में काफी कंफर्टेबल फील होता है, ग्रिप भी काफी अच्छी है। बाकी इसका बैक डिजाइन बिल्कुल भाई वुड वाली फील देता है। मतलब सच में ऐसा लगता है कि इसके पीछे ना किसी तरीके की वुड यूज हुई है। जैसे Motorola के जो वीगन लेदर बैक वाले फोन्स आते थे, वो 2-3 साल के यूजेस के बाद ना भाई गंदे हो जाते थे, बट मेरे को लगता नहीं है कि इसके साथ ऐसी कोई दिक्कत आने वाली है। और अगर इसके वेट की बात करें तो वो अराउंड 189 ग्राम्स के आसपास है। और अब बात करते हैं इसके डिस्प्ले के बारे में। अब देखो, इसके फ्रंट में आपको 6.8 इंचेस की 1.5 के क्वाड कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी। एंड इस डिस्प्ले को ना जब मैंने यूज किया तो सच में इसमें कंटेंट देखने में काफी ज्यादा मजा आता है। और उसका एक ही रीजन है कि इसमें बेजल्स काफी ज्यादा छोटे हैं। मतलब इसका जो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है वो 96.8% है और इसी वजह से ना कहीं डिस्प्ले बेजल लेस लगती है और दैट्स व्हाई कंटेंट देखने में मजा आता है। अब देखो, इसमें अगर आप YouTube पर जाकर HDR कंटेंट प्ले करते हो तो वहां पे आपको HDR का ऑप्शन शो होगा, सेम Netflix पे भी शो होगा। बट Netflix की सेटिंग्स में जाकर अगर आप देखोगे कि क्या ये फोन HDR सपोर्ट करता है, तो वो चीज वहां पे शो नहीं होगी। एंड आई थिंक अभी ये एक सॉफ्टवेयर बग है जो कि आने वाले अपडेट में फिक्स हो जाएगा। बाकी अगर इसके डिस्प्ले की ब्राइटनेस की बात करें तो ये 5200 निट्स की पीक ब्राइटनेस एंड 1800 निट्स का HBM सपोर्ट करती है। और इस डिस्प्ले को हमने हर एक सिचुएशन में चेक किया, इंडोर, आउटडोर, गेमिंग करते हुए, कंटेंट कंज्यूम करते हुए, लेकिन किसी भी सिनेरियो में हमको कोई दिक्कत नहीं हुई। और साथ ही इस डिस्प्ले में आपको कुछ स्मार्ट फीचर्स भी मिल जाएंगे, जैसे स्मार्ट वाटर टच 3.0, जिससे कि आप गीले हाथों से भी इस फोन को यूज कर सकते हो। अब डिस्प्ले के बारे में सही बताऊं तो इस सेगमेंट के आने वाले दूसरे फोन सेम इसी तरीके की डिस्प्ले दे रहे हैं। मतलब डिस्प्ले के स्पेक्स सेम रहते हैं, तो मतलब आप डिस्प्ले में चाहकर भी कमी नहीं निकाल सकते। मतलब कमी तो आप तब निकालोगे जब कंपैरिजन होगा, और कंपैरिजन तब होगा जब सेगमेंट में कुछ नया है। तो ओवरऑल मेरा कहने का मतलब यह है कि डिस्प्ले बुरी नहीं है। ऑल्सो वन मोर थिंग, इसकी डिस्प्ले ना अप टू 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट सपोर्ट करती है। मतलब हर जगह आपको 144 हर्ट्ज देखने को नहीं मिलेंगे। इनफैक्ट नॉर्मल स्क्रॉलिंग में और अपने डे टू डे टास्क में आपको 120 हर्ट्ज ही देखने को मिलेंगे। एंड सेटिंग में भी हमको कोई 144 हर्ट्ज का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता। फिर हमने सोचा कि ये 144 हर्ट्ज आई थिंक गेमिंग में यूज होगा, तो फिर हमने 144 हर्ट्ज में गेमिंग करने की ट्राई करी। अब वो हुई या नहीं वो हम आगे बात करेंगे, लेकिन फिलहाल बात करते हैं इसके कैमरा के बारे में। अब देखो, इसके बैक में आपको ट्रिपल 50 मेगापिक्सल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा एंड फ्रंट में भी 50 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। अब इसके सारे कैमरा से आप 4K 60 FPS में वीडियो शूट कर सकते हो। बाकी अगर Motorola Edge70 Pro की बात करें तो उसमें आपको एक 50 मेगापिक्सल कैमरा देखने को नहीं मिलता था, जो कि इसमें यूज हुआ है। और ये 3.5x पेरिस्कोप लेंस है, मतलब कि इस लेंस से आप 3.5x पोर्ट्रेट ले सकते हो, वीडियो शूट कर सकते हो एंड साथ ही आपको 50x AI सुपर जूम का भी ऑप्शन मिल जाएगा। बाकी कैमरे के फुल स्पेसिफिकेशन विद सेंसर टाइप आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसके सारे कैमरा से आप 4K 60 में शूट कर सकते हो, और यही चीज ना आपको इसके मैक्रो मोड में भी देखने को मिल जाएगी। मतलब आप मैक्रो में भी 4K 60 FPS में शूट कर सकते हो, और स्लोमो में आपको इसमें फुल HD 240 FPS का ऑप्शन मिल जाएगा एंड 120 FPS का ऑप्शन तो मिलता ही है। तो अब इसके बाद हमने इसके कैमरा से बहुत सारे वीडियोस एंड फोटो सैंपल लिए, ये देखने के लिए कि भाई देखो ऑन पेपर तो इसका कैमरा बहुत ही प्रॉमिसिंग लगता है, बट क्या रियलिटी में भी ये इतना अच्छा है? तो देखो, सबसे पहले तो हमने इससे पोर्ट्रेट्स लिए एंड यहाँ पे हमने अपर्चर को 2 से ऊपर ही रखा, क्योंकि 1.4 अपर्चर पे ना एज डिटेक्शन नहीं हो पाती अच्छे से। अब देखो, फोटोज में कलर्स एंड स्किन टोन काफी अच्छी रहती है। मतलब कलर्स
कलर्स ना नेचुरल साइड काफी ज्यादा रहते हैं एंड स्किन टोन्स को भी ये स्मूथ रखने की कोशिश करता है। मतलब कि अगर आपकी स्किन पे छोटा मोटा कोई पिंपल है ना तो वहां पे ये एकदम स्मूथ कर देगा। बाकी इस सेटिंग को ना आप इसके कैमरा सेटिंग में जाके ऑफ भी कर सकते हो। अब इसके बाद जब हमने इससे पोर्ट्रेट्स और फोटोज लिए तो हमको दो दिक्कतें देखने को मिली। पहला कि जब हम इससे बहुत सारी फोटोज एक साथ क्लिक कर रहे थे तो कहीं कहीं पे हमको मैचिंग कलर्स देखने को नहीं मिल रहे थे, जबकि हमने इन फोटोज को सेम सिचुएशन और सेम टाइम पे लिया है, बट स्टिल यहाँ पे आप कलर का डिफरेंस देख सकते हो। सेकंड कि ये कहीं कहीं पर ब्लर नहीं कर पा रहा था। लाइक यहाँ पर अगर आप इस फोटो में इन लीव्स को देखोगे तो ये ढंग से ब्लर नहीं कर पाया, और ये चीज हमको हर 10 में से 2 फोटोज के साथ देखने को मिली। मतलब कि अगर इसमें आप बहुत सारी फोटोज एक साथ स्पैम करते हो तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि उसमें कुछ फोटोज अच्छी नहीं आएंगी, बट उन फोटोज को भी आप इसकी सेटिंग्स में जाकर ठीक कर सकते हो, क्योंकि वहां पे आपको 2 ऑप्शंस मिल जाएंगे। पहला पोर्ट्रेट लाइट जो कि कलर्स को बैलेंस कर देगा, एंड सेकंड ऑप्शन एक तरीके की फेक लाइट ऐड कर देगा। मतलब कि आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो कि आपके फेस पे कितनी लाइट रहनी चाहिए। बट स्टिल देखो, इस चीज को इग्नोर नहीं किया जा सकता कि फोटोज क्लिक करते हुए कुछ फोटोज के कलर्स अलग क्यों जाते हैं। आई थिंक ये भी एक सॉफ्टवेयर बग है जो कि आने वाले अपडेट्स में फिक्स हो सकता है। ऑल्सो इसमें आपको 3.5x के साथ एक 7x फोकल लेंथ का भी ऑप्शन मिल जाएगा। अब जो ये 7x है ये डिजिटल लेवल पे जूम कर रहा है, मतलब कि 3.5x लेंस ही एज अ 7x यूज हो रहा है। अब देखो 3.5x तक मेरे को इसकी हर फोकल लेंथ पे वीडियोस में डिटेल्स काफी अच्छी लगी, बट अगर आप 7x पे वीडियो शूट कर सकते हो तो वहां पे डिटेल्स अच्छी नहीं रहती, और ना ही 0.5x यानी कि अल्ट्रा वाइड पे डिटेल्स अच्छी रहती हैं। वहां पे ना वीडियोस में ग्रेन्स आने लगते हैं। बाकी अगर इसके फ्रंट कैमरा की बात करें तो इससे भी सेल्फीज काफी अच्छी आती है, कलर टोन भी काफी अच्छी रहती है, स्किन टोन भी अच्छी रहती है, ओवरऑल एक नेचुरल सा लुक आता है। साथ ही इसके सेल्फी कैमरा को आप ग्रुप सेल्फीज के लिए भी यूज कर सकते हो, मतलब वहां पे ना थोड़ा सा जूम आउट कर देता है। और अपना फाइनल ओपिनियन मैं एंड में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस के बारे में। देखो इसमें MediaTek Dimensity 8500 एक्सट्रीम प्रोसेसर यूज हुआ है, सेम जो कि Motorola S70 Pro में यूज हुआ था, विद LPDDR5X रैम एंड UFS 4.1 स्टोरेज के साथ। अब देखो मेरे को बताने की जरूरत तो नहीं है, बट स्टिल देखो UFS 4.1 स्टोरेज काफी ज्यादा फास्ट रहती है, मतलब कि आपकी स्क्रोलिंग वगैरह स्मूथ होती है और एप्स वगैरह जल्दी इंस्टॉल हो जाते हैं, साथ ही एप्स ओपन भी फास्ट होते हैं। अब इसके बाद हमने इसमें अंतुतु टेस्ट रन किया एंड हमको 2.1 मिलियन का अंतुतु स्कोर देखने को मिला, और ये रहे इसके सिंगल कोर एंड मल्टी कोर स्कोर। अब इसके परफॉर्मेंस को टेस्ट करने के लिए हम इसमें डिफरेंट गेम्स खेल के देखने वाले थे। अब स्टार्ट करने वाले थे हम BGMI से, तो वहां पे हमने देखा कि नॉर्मल मोड में इसमें BGMI के अंदर 90 FPS ही देखने को मिलते हैं, जबकि BGMI की सेटिंग्स में हमने 120 FPS वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर रखा था, बट स्टिल नॉर्मल मोड में हमको 90 FPS ही मिल रहे थे। ऑल्सो हमने ये जितने भी गेमिंग टेस्ट किए हैं इस टाइम पर इस फोन की 115 GB स्टोरेज खाली थी। एंड वन मोर थिंग, इसमें जो वेपर चैम्बर कूलिंग यूज हुई है वो है 4600 mm की। ऑल्सो डिस्प्ले वाले सेक्शन में मैंने आपको बोला था कि इसका जो 144 FPS वाला ऑप्शन है क्या वो गेमिंग में यूज होगा, तो BGMI में तो हमको 144 FPS कहीं भी देखने को नहीं मिले। यहाँ तक कि जो 120 FPS वाला भी ऑप्शन है वो हमको टर्बो मोड में देखने को मिला। मतलब कि अगर आपको BGMI में 120 FPS चाहिए तो आपको टर्बो मोड ऑन करना पड़ेगा, वरना नॉर्मल मोड में तो आपको 90 FPS ही मिलेंगे। अब इसी के साथ इसमें ये सारी गेमिंग फीचर्स मिल जाते हैं। तो अब हमने स्टार्ट करी गेमिंग। अब देखो ये जितनी भी चीजें मैं बोलने वाला हूँ इसका प्रूफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मतलब हमने जो इसमें घंटों की गेमिंग करी है वो सभी की सभी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो वहां से जाकर आप खुद चेकआउट कर सकते हो। तो सबसे पहले हमने इसमें BGMI खेला विदाउट स्क्रीन रिकॉर्डिंग इन 90 FPS, तो हमको जो एवरेज FPS देखने को मिले वो थे 87.3, मैक्स टेम्परेचर गया 41.9 एंड बैटरी ड्रॉप हुई 14%। फिर इसके बाद हमने 1 घंटा वापस से BGMI खेला, इस बार स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करके, साथ ही इस बार हमने टर्बो मोड को भी ऑन कर दिया, मतलब कि अब हमारे BGMI के अंदर 120 FPS का ऑप्शन अनलॉक हो गया था। तो इस बार जो हमको एवरेज FPS देखने को मिले वो थे 101, मैक्स टेम्परेचर गया 45.9 और बैटरी ड्रेन होके आ चुकी थी 66% पे। फिर इसके बाद हमने आधा घंटा फ्री फायर खेला। अब फ्री फायर में हमको मैक्स 60 FPS का ऑप्शन मिलता है, जिसमें से हमको एवरेज FPS मिले 59, मैक्स टेम्परेचर गया 38 और बैटरी ड्रॉप हुई 6%। फिर इसके बाद हमने आधा घंटा COD खेला एंड COD में हमको मैक्स 120 FPS का ऑप्शन मिलता है, जिसमें से हमको एवरेज FPS मिले 103, मैक्स टेम्परेचर गया 39.9 एंड बैटरी ड्रॉप होकर आ चुकी थी 52% पे। फिर इसके बाद हमने इसमें 1 घंटा जेंशिन इंपैक्ट खेला एंड जेंशिन इंपैक्ट में हमको मैक्स FPS 60 मिलते हैं, जिसमें से हमको एवरेज FPS मिले 58.3, मैक्स टेम्परेचर गया 45.9 एंड बैटरी ड्रॉप होकर हो चुकी थी 30%। अब देखो नॉर्मल गेम्स में तो ये फोन हीट हो रहा था, बट जेंशिन इंपैक्ट खेलते हुए तो ये फोन बहुत ही ज्यादा हीट हो गया था, मतलब हम फोन ढंग से पकड़ नहीं पा रहे थे, क्योंकि देखो जेंशिन इंपैक्ट अपने आप में एक बहुत ही ज्यादा बड़ा गेम है और साथ ही इस फोन का डिजाइन भी बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट है। तो अगर आप जेंशिन इंपैक्ट खेलने का प्लान बना रहे हो तो मैं आपको अभी बता देता हूं कि भाई इस फोन को अवॉइड कर देना। अब देखो ऑलमोस्ट 4 घंटे की गेमिंग के बाद इसकी बैटरी आ चुकी थी 30% पे, तो हमने सोचा बाकी की बैटरी हम ड्रेन करते हैं वापस से BGMI खेल के विदाउट स्क्रीन रिकॉर्डिंग, क्योंकि हमने इससे पहले इसका जो विदाउट स्क्रीन रिकॉर्डिंग है वो 90 FPS में टेस्ट किया था, तो इस बार हमने सोचा कि चलो 120 FPS में टेस्ट करके देखते हैं कि लो बैटरी पे ये 120 FPS में कैसी गेमिंग होती है। ऑल्सो अगर आप इनके अलावा कोई और गेम भी खेलते हो तो उनका नाम आप कमेंट में बता देना, हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में हम गेमिंग टेस्ट में उन गेम्स को भी इंक्लूड कर लें। अब देखो हमने इसमें BGMI खेला विदाउट स्क्रीन रिकॉर्डिंग, जब तक ये फोन स्विच ऑफ नहीं हो जाता इन 120 FPS, तो हमको जो एवरेज FPS देखने को मिले वो थे 106, मैक्स टेम्परेचर गया 44.9, तो ऑलमोस्ट 5 hours and 20 minutes की गेमिंग के बाद ये फोन स्विच ऑफ हो जाता है। अब देखो गेमिंग करते हुए ना हमको कुछ चीजें देखने को
मिली। पहला कि भाई ये फोन हीट होता है। ऑल्सो अगर आप बड़े गेम्स खेलते हो लाइक जेंशिन इंपैक्ट जैसे, तब तो ये फोन एकदम हीटर ही बन जाएगा। बट अगर आप नॉर्मल गेम्स खेलते हो लाइक फ्री फायर, सबवे सर्फर, क्लैश ऑफ क्लैन जैसे गेम, तब ये फोन आपकी बढ़िया गेमिंग करा देगा। और इसके बाद अगर आप BGMI, COD जैसे गेम्स खेलते हो तो हाँ ये फोन हीट होता है। अगर आप एक बहुत ही लंबा गेमिंग सेशन करते हो लाइक 3-4 घंटे का, तब आपको इसकी हीटिंग दिक्कत दे सकती है। बाकी इन गेम्स के अलावा हमने दूसरे गेम्स भी इंस्टॉल करके देखे कि कहीं तो हम 144 हर्ट्ज डिस्प्ले का यूज कर पाए, बट हमको किसी भी गेम के अंदर 144 FPS का ऑप्शन देखने को नहीं मिला। तो अगर आप एक माइंड में वो चीज लेके भी चल रहे हो कि हम 144 FPS में गेमिंग करेंगे, तो तब आप इस फोन को इग्नोर कर देना। मे बी फ्यूचर अपडेट्स में हमको 144 FPS में गेमिंग देखने को मिल जाए, बट फिलहाल तो हमको किसी भी गेम से 144 FPS नहीं मिले। मे बी कोई गेम हमसे मिस हो गया होगा, तो आप उसका नाम कमेंट में बता देना। लेकिन मैंने जितने भी गेम्स के नाम लिए उनमें हमको 144 FPS नहीं मिले। अब अपना फाइनल ओपिनियन मैं एंड में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल बात करते हैं इसकी बैटरी के बारे में। अब देखो इसमें हमको 6500 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है विद 90 वोल्ट टर्बो पावर चार्जिंग के साथ, एंड 15 वोल्ट की वायर्ड रिवर्स चार्जिंग देखने को मिल जाती है। और जिस हिसाब से इसमें 5 घंटे 20 मिनट की लगातार गेमिंग कराई है, उस हिसाब से देखा जाए तो ये फोन आराम से एक दिन तो चल ही जाएगा। और अगर आप नॉर्मल कॉल वगैरह अटेंड करने के लिए यूज करते हो तो आराम से 2 दिन भी चल जाएगा। अब देखो गेमिंग करके हमने इस फोन की बैटरी को पूरा ड्रेन कर दिया था, तो अब हमने ये देखा कि ये 0 to 100 कितनी देर में चार्ज होता है। तो 0 to 50% होने में इसको 39 मिनट्स का टाइम लगा, एंड 0 to 100 होने में इसको लगे 1 hour and 24 मिनट। अब मैंने कुछ और यूट्यूबर्स की वीडियो देखी थी एंड उनका फोन 1 घंटे में चार्ज हो गया था, बट आई डोंट नो इसको चार्ज होने में इतना टाइम क्यों लगा। बाकी इसकी रिकॉर्डिंग भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अब वहां से जाके खुद चेकआउट कर सकते हो। मे बी ये चीज भी किसी के साथ हो रही होगी, बट हमारा ये फोन तो 1 hour and 24 मिनट्स में चार्ज हुआ। अब इसको एक बार हम वापस से ड्रेन करके चार्ज करके देखेंगे। अगर ये अंडर 1 hour फुल चार्ज हो जाता है तो मैं कमेंट में पिन कर दूंगा। अब अपने फाइनल वर्डिक्ट पे आने से पहले बात कर लेते हैं इसके OS एंड कनेक्टिविटी फीचर्स के बारे में। अब इसमें आपको ये सारे कनेक्टिविटी फीचर्स मिल जाएंगे, साथ ही आपको इसमें 3+5 इयर्स के सॉफ्टवेयर अपडेट्स भी देखने को मिल जाएंगे। बाकी इसमें आपको ये जो AI की मिलती है, इस की से आप 3 अलग-अलग AI मॉडल्स को चूज कर सकते हो, मतलब जो भी आपको अच्छा लगे वो आप यूज कर सकते हो। बाकी इसके UI में आपको कुछ ब्लोटवेयर ऐप्स मिल जाएंगे और एक ये न्यूज फीड का भी ऑप्शन मिलेगा जिसको आप सेटिंग्स में जाके ऑफ भी कर सकते हो। और अब बात करते हैं अपने फाइनल वर्डिक्ट के बारे में। अब देखो सिंपल वर्ड्स में बोलूंगा, लेकिन इससे पहले मैं ये भी बता दूं कि भाई ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप मेरे ओपिनियन को टोटली इग्नोर कर सकते हो, लेकिन मैंने वीडियो के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन दी है वो बिल्कुल सही दी है। तो देखो सिंपल वर्ड्स में बताता हूं, अगर आप एक स्टूडेंट हो या फिर आप कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हो, तब आप इस फोन को ले सकते हो। या फिर आप उन लोगों में आते हो जो कि एक ऑलराउंडर फोन ढूंढ रहे हैं, जो कि दिखने में काफी ज्यादा प्रीमियम हो और मेन काम आपका कंटेंट कंज्यूम करना है और आपको कुछ फोटोज वगैरह लेने का शौक है, तब आप इस फोन को ले सकते हो। साथ ही अगर आप एक कैमरा पर्सन हो तब भी आप इस फोन को ले सकते हो। बट अगर आप गेमिंग वगैरह ज्यादा करते हो तब आप इस फोन को इग्नोर करना, क्योंकि जब हमने इसमें गेमिंग करी तो भाई हमको वो स्मूथ गेमिंग वाला एक्सपीरियंस नहीं मिला। और आई थिंक इस बजट में वो आपको OnePlus और iQOO ही दे पाएंगे। साथ ही इसमें आपको एक 16 ही वेरिएंट मिलेगा जो कि 12+256GB स्टोरेज वाला, मतलब मोटोरोला ने इसमें 512GB का भी ऑप्शन नहीं दिया। अब देखा जाए तो भाई रैम के साथ साथ भाई स्टोरेज के प्राइस भी काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। मतलब जो SSD हमने 10,000 की ली थी पिछले साल, अभी वो 27,000 की मिल रही है। मतलब इस टाइम पर ना फोन्स बहुत ही ज्यादा महंगे हो चुके हैं। अब देखो ये फोन ना 47,999 का लॉन्च हुआ है एंड इसमें आपको 3000 के बैंक डिस्काउंट देखने को मिल जाएंगे। तो ओवरऑल ये फोन आपको अंडर 45 के मिल जाएगा। बाकी अगर आपको 3.5x पेरिस्कोप लेंस से फर्क नहीं पड़ता तो आप इसका प्रो मॉडल भी ले सकते हो, बट अगर आपके पास इतना पैसा है तो भाई मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा। मतलब जो इसका 50 मेगापिक्सल पेरिस्कोप लेंस है वो एक्चुअल में काम का है। तो यस गाइस, यही था मेरा फाइनल वर्डिक्ट। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक कर देना, न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना, एंड मैं मिलूंगा आपको ऐसी एक और न्यू कमाल की वीडियो के साथ। तब तक के लिए सी इन द नेक्स्ट, बाय।